आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हम्दो सना सारी रात भी लगे रहें, सारी ज़िंदगी भी करते रहें तो वो तो तमाम नहीं होगी। एक शायर ने 1,00,000 अशार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह में लिखे थे और आखिरी जो शेर लिखा था उसका तर्जुमा आपको सुना देते हैं। थकी है फ़िक्रे रसां मदह बाकी है, थकी है फ़िक्रे रसां मदह बाकी है, कलब है आबला पा मदह बाकी है, कलम है आबला पा मदह बाकी है, वर्क तमाम हुआ मदह बाकी है और तमाम उम्र लिखा मदह बाकी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हम्दो सना तो मुकम्मल नहीं हो सकती। हर नात खान, हर खतीब, हर कोई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सना करके अपने कलाम को वो पकीज़ा बनाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हम्दो सना अल्लाह ताला हमें करते रहने की, सुनते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप तमाम आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप मोहब्बतों से हमारी छोटी की दरख्वास्त पर आप सारे हज़रात तशरीफ़ लाए। जितने उलमाए कराम तशरीफ़ लाए उन सब का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। सारे इंतज़ामिया की तरफ से हमारे जो बुज़ुर्ग काबिरीन है इस उम्र के अंदर, इस हालत के अंदर वो यहाँ पर पहुँचते हैं। ये बाबरकत मजलिस हैं, हमें इनसे सबक लेना चाहिए और ऐसी मजलिसों के अंदर हाज़िर होकर शिरकत को यकीनी बनाना चाहिए। अब बिला तख़ीर मैं दावत खिताब देता हूँ फ़ख्रुस्सादात सैयद हिफ़्ज़ुर्रहमान शाह साहिब, सैयद हिफ़्ज़ुर्रहमान शाह साहिब जो कि मुल्तान से हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। वो अपने ख़िताब से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाते हैं। आप तमाम हज़रात से दरख्वास्त है कि मोहब्बतों से इनके ख़िताब को समाअत फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदा। अल्लज़ीना हुम मसाबीहुर रहमति व मफ़ातीहुल ग़ुरर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ख़लक़ल ख़ल्क़ फ़जअलनी फ़ी ख़ैरिहिम वसदक़ रसूलुक नबियुल उम्मियुल करीम वनहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिब तकरीम मेज़बान मुकर्रम जनाब हाजी मोहम्मद नवाज खुरम साहिब मुगल साहिब, बरखुरदार जनाब मोहम्मद मुआविया मार्थ साहिब, आज रबीउल अव्वल में आपकी इस जामे मस्जिद में हम महफ़िले ज़िक्र विलादत रसूल के खुशबूदार उन्वान से जमा हुए। रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़री को कबूल फरमाए। मेरे मरहूम हजरत मौलाना मोहम्मद यहया साहिब नव्वरल्लाहु मरक़दहू की ख्वाहिश थी और उन्होंने अपनी जिंदगी में मुझसे राब्ता भी किया कि मैं उनकी निगरानी में संबड़ियाल में हाजिरी दूं, लेकिन जिंदगी ने वफा न की और वो अल्लाह के जवारे रहमत में चले गए। रहना हमने भी नहीं, सबने बारी बारी उसी तरफ जाना है। लेकिन जहां पर आज की ये बाबरकत तकरीब रबीउल अव्वल की मुनासबत से मिलाद रसूल या विलादत रसूल के उन्वान से मुअन्वन है, वहां पर ये हजरत मौलाना मोहम्मद यहया साहिब रहमतुल्लाह अलैह की ख्वाहिशों की तकमील भी है। अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और हजरत मौलाना मोहम्मद यहया साहिब नव्वरल्लाहु मरक़दहू को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, उनकी दीनी खिदमात को कबूल फरमाए। आप इस शौक और जज्बे से तशरीफ लाए हैं, इतनी बड़ी तादाद के अंदर, मस्जिद का हाल भी भरा हुआ है, सहन में भी आप तशरीफ फरमा है और काफी देर से तशरीफ फरमा है। मुझे ये बताया गया था कि 9 बजे मेरी गुफ्तगू शुरू होगी और 10 बजे दुआ हो जाएगी, लेकिन बहरहाल ये हो जाता है। रात बहुत लंबी है, अब भी अगर आप जाएंगे तो सोने के लिए बड़ा वक्त होगा, और वैसे भी सोते ही रहते हैं और करते ही क्या है। 60 साल अगर जिंदगी हो तो 8 घंटे रोजाना सोया जाए तो कितने साल सोते हो? 20 साल सोते हो। तो एक रात अगर लेट सो गए तो क्या हो गया? और वो भी लेट सोना इसलिए कि अपने आका की विलादत का जिक्र सुन के सोना। मैं एक दावा करता हूं कि धरती पर मोहम्मद अरबी के जिक्र से बढ़कर कोई इबादत नहीं। अल्लाह को एक जुमला दे रहा हूं, याद रखिएगा। अल्लाह को अपनी इबादत और बंदगी इतनी मतलूब नहीं जितनी अपने महबूब की इताअत मतलूब है।
क्या कहा? इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो क्या करें? सजदे करें ज्यादा, तस्बीहात करें ना। फत्तबिऊनी, मेरी बंदगी और इबादत भी वो करो जो मेरे महबूब की सुन्नत के रंग में हो। खुदा बंदा ठीक है, हम तेरी इबादत करते हैं तेरे महबूब की इत्तिबा में, तो फिर तू हमसे मोहब्बत करेगा या फिर हम तुझसे मोहब्बत करेंगे? फरमाया कि नहीं, तुम फिर मुझसे मोहब्बत ना करना, फिर मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। कुरान करीम की एक आयत करीमा अभी अभी खुतबा में आप हजरात ने सिमाअत फरमाई, जिसमें रसूलुल्लाह की आमद का जिक्र है। फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। जी, आपने नातें बहुत सुन ली, इंसानों की, शायरों की लिखी हुई। अब वो नात सुनिए जो उसने लिखी है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। हमने तुम्हारे अंधेरे दूर करने के लिए, हमने तुम्हारी जहालत को हिदायत से बदलने के लिए एक ऐसा रसूल भेजा जिसकी क़यादत और रहनुमाई ने तुम्हें हैवान से इंसान बनाया। तुम इंसान बने। सैयदा आमिना सलामुल्लाहि अलैहा फरमाती हैं, जब अल्लाह का रसूल अमानत बनकर मेरे शिकम में परवरिश पा रहा था, मेरा वजूद महकने लगा। मेरे ससुर सरदार मक्का जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, बहू मैं भी सरदार मक्का हूँ, सारे इत्र जानता हूँ, दुनिया की सारी नफीस खुशबुएं सूंघ चुका हूँ, लेकिन जो महक तेरे सरापा से उठती है वो दुनिया के किसी इत्र में नहीं है। बता तो सही माजरा क्या है? सैयदा आमिना फरमाने लगी, अब्बा जान आप तो सिर्फ खुशबू की बात करते हैं, मेरा हाल ये है, मेरी कैफियत ये है कि मक्का की राहों पर चलते हुए अगर मेरे पाँव के नीचे कोई संग आ जाता है, कोई पत्थर आ जाता है, तो पैदा करने वाले की कसम वो पत्थर भी मोम की तरह नरम हो जाता है। आप तो सिर्फ खुशबू की बात करते हैं, मेरा हाल ये है कि पानी लेने के लिए मैं कुएं पर जाती हूँ, मेरी हमजोलियां, मेरी सहेलियां रस्सियों से डोल खींच खींच कर पानी निकालती हैं, लेकिन जब मैं पहुंचती हूं तो पानी खुद ही उठकर मंडेरों तक आ जाता है। अब ये अभी विलादत नहीं हुई, विलादत के आसार हैं, बरकत का ज़हूर है। सैयदा फरमाती हैं, फिर वो सआदतमंद सहर आई,
मेरे यतीम ने मेरे आंगन में कदम रखा। सैयदा फरमाती है उस सहर मेरी बेबसी और मेरी नादारी का ये आलम था कि चिराग में डालने के लिए रोगन और तेल भी नहीं था। फिर मेरा यतीम आया, इतना उजाला हुआ कि चिरागों की जरूरत न रही। मोहम्मद अरबी तशरीफ लाए। सैयदा फरमाती हैं मैं अपने यतीम को गोद में लिए बैठी हूं, उसकी नूरानी जिबीन को देखकर अपनी आंखें ठंडी कर रही हूं। अचानक एक लम्हे ने, एक एहसास ने मुझे मगमूम कर दिया, मुझे रंजीदा कर दिया, अफसुर्दा कर दिया। मैं महजून हो गई। मुझे अपने सुहाग, अपने मरहूम सरताज यतीम के बाप जनाब अब्दुल्ला की याद ने मगमूम कर दिया। संबड़ियाल वालों, ये एक लम्हा था जिसे महसूस करके सैयदा हजीन हुई, गमगीन हुई। मैंने जब कुरान का मुताला किया तो मुझे एक और पैगंबर की मां भी, जो पहले दिन के पैगंबर को विलादत के बाद गोद में लिए बैठी है और अचानक मगमूम हुई। कौन है? जज़ाकल्लाह। खजूर के तन्ने के साथ टेक लगाए बैठी थी ईसा की मां और कह रही थी या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया। मैं इस दिन के आने से पहले मर क्यों न गई कि बगैर बाप के मेरी गोद में बेटा आया है। रब्बे कायनात ने फरमाया मरियम वली नजअलका आयतल लिन्नास, ये तो मेरी कुदरत का निशान है। मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूं कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं। मैंने आदम को बगैर मर्द और औरत के पैदा किया, मैंने हव्वा को बगैर औरत के पैदा किया। अब एक रुख बाकी था कि कोई बगैर मर्द के भी पैदा हो। वो रुख, वो मेरी कुदरत का निशान हम तेरे वजूद से इस बेटे के जरिए जाहिर कर रहे हैं। सैयदा मरियम अर्ज करती है खुदावंदा तू तो अपनी कुदरत के निशान दिखा रहा है, लेकिन मैं कौम को क्या जवाब दूंगी? किस किस का मुंह बंद करूंगी? किस किस को सफाइयां दूंगी? लोग बातें करेंगे। रब्बुल आलमीन ने फरमाया मरियम ला तहज़नी, गम न कर, कद जाला रब्बुकी तहतकी सरिया वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नख़ला तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। मरियम सहरा में बैठी हो ना, रेगिस्तान में बैठी हो ना, पानी की बूंद भी नहीं मिलती, लेकिन अपने पाँव की तरफ तो देख, हमने तेरे पाँव में ठंडे और मीठे पानी का चश्मा जारी कर दिया। कद जाला रब्बुकी तहतकी सरिया। और मरियम खाने को भी कुछ नहीं है, वीराना है।
खजूर के जिस तने के साथ टेक लगाए बैठिए, इस तने को हाथ लगा, इसको हिला, मेरी रहमत से, मेरी कुदरत से ये मरा हुआ सदियों से बंजर और सूखा हुआ खजूर का दरख्त तुझ पर ताजा फ्रूट, ताजा खजूरें गिराएगा। तुसाकित अलैकी रुतबन जनिया, फकुली, खजूरें खाइए, वशरबी, चश्मे का पानी पीजिए, वकर्री आईना, और गोद में लेटे हुए बेटे की जिबीन को देखकर आंखें ठंडी कीजिए। खुदा बंदा पानी भी पीऊंगी, खजूरें भी खाऊंगी, लेकिन मेरी आबरू का क्या बनेगा? रब्बे कायनात ने फरमाया, जो रब तेरे कदमों में चश्मा जारी कर सकता है, खजूर के दरख्त से ताजा फ्रूट गिरा सकता है, वो तेरी आबरू की हिफाजत करना भी जानता है। ला तहज़नी, हम आपको कुरान सुनाएंगे, हम आपको आपके आका की सीरत कुरान से सुनाएंगे। ला तहज़नी, गम न कर मरियम, गम न कर। खुदा बंदा, मैं मानती हूं कि तू मेरे आबरू बचाने की कुदरत रखता है, लेकिन तरीका क्या होगा? किस तरह मेरी सफाई कौम को दी जाएगी? क्या आसमानों से कोई फरिश्ता नाजिल होगा? रब्बे कायनात ने फरमाया, मरियम नहीं, ये जो तेरी गोद में लेटा है, यही बेटा तेरे किरदार की सफाई पर इसी हालत में बोलेगा। एक दिन का है, इसकी उम्र एक दिन है, हम इसकी जुबान से तेरे किरदार की सफाई कराएंगे। हम इसकी जुबान से तेरे किरदार की सफाई करवाएंगे। जनाब मरियम अर्ज करती हैं, खुदा बंदा ये तो एक दिन का बेटा है, बच्चे तो नहीं बोला करते। रब्बे कायनात ने फरमाया, ईसा बोल, ईसा अपनी मां के किरदार की सफाई पर बोल, और बोल भी इस तरह के तेरा हर बोल क़यामत तक कुरान बनकर गूंजता रहे। जनाब ईसा ने वही मां की गोद में नारा लगाया, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, मेरी माँ के किरदार पर शक करने वालों मैं कोई मशकूक नस्ल नहीं हूँ, मैं तो खुदा की अब्दियत का निशान हूँ। मैं अब्दे कामिल हूँ, आतानी अल किताबा वजअलनी नबिया वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काह। मैंने कहा, फ्रांस वाले, यूरोप वाले खाके बनाते हैं हमारे पैगंबर के, और हम खूब जानते हैं तुम्हें तकलीफ क्या है। तुम्हें इस्लाम फोबिया हो गया है। यूरोप में बढ़ती हुई मकबूलियत को देखकर लोग जौक दर जौक मोहम्मद अरबी के गुलाम बन रहे हैं। तुम बुखला गए हो, तुम सच्चाई का जवाब इस्तेहजा से दे रहे हो। फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। तुम तो हमारे पैगंबर के खाके बनाते हो। अपने पैगंबर और अपने पैगंबर की मां की किरदार की सफाई हमारे कुरान से सुन लो। इससे बड़ा क्या ज़र्फ चाहते हो? शिद्दत पसंद तुम हो या हम हैं? ईसा को हम भी मानते हैं, लेकिन पैरवी का दावा तो वो करते हैं। यही तो वो आयत थी जो आप सुन रहे हैं मुझसे सूरत मरियम की,
जिसको जाफर तैयार ने नजाशी के दरबार में पढ़ा था तो शाह नजाशी ईसाई बादशाह ज़ारो कतार रो रहा था। वो यही आयत थी ना, एक ये मरियम पैगंबर की माँ एक दिन के बेटे को उठाए बैठी है गमगीन है। कुरान ने तसल्ली दी, ला तहज़नी, गम ना कर। ये तो ईसा की माँ का जिक्र है संबड़ियाल वालों, अब मोहम्मद अरबी की माँ का जिक्र भी सुनो। सैयदा फरमाती हैं, एक लम्हे ने मुझे मगमूम कर दिया, महजून कर दिया, मुझे अब्दुल्ला याद आए। रब्बे कायनात ने फरमाया, आमिना गम न कर। दुनिया के बच्चे गुलशनों की सैर करते हैं, दुनिया के बच्चे पार्कों में झूलते हैं, लेकिन तेरे यतीम को हम ये अजमत अता करने वाले हैं कि अफलाक क्या होते हैं, सिदरतुल मुंतहा क्या होता है। तेरा यतीम तो अर्श बरी पर चहल कदमी किया करेगा। हम तेरे यतीम को ये अजमत अता करने वाले हैं। सैयदा फरमाती हैं, फिर वो वक्त आया जब नाम रखने की बारी आई, मैंने अपने लख्ते जिगर का नाम रखा अहमद। ये माँ ने नाम रखा। माँ फरमाती हैं, मैंने अपने यतीम का नाम रखा अहमद। दादा ने अपने यतीम पोते का नाम रखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दादा ने नाम रखा मोहम्मद, माँ ने नाम रखा अहमद। सहेलियों ने पूछा, हमजोलियों ने पूछा, तूने अजीब गैर रिवाजी नाम क्यों रखा? सैयदा आमिना फरमाने लगी, अहमद का माना खुदा की सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला, खुदा की सबसे ज्यादा बंदगी करने वाला। मैंने अपने लख्ते जिगर का ये नाम इसलिए रखा कि मेरा यकीन है कि मेरा लाल धरती पर सबसे ज्यादा खुदा की इबादत किया करेगा। और वाकई करके दिखाई। माँ के गुमान पर पूरा उतरा लख्ते जिगर। अजीब इबादत की मोहम्मद अरबी ने खुदा की। मैं सो जाऊं, सैयद हिफ्जुर रहमान सो जाए तो वुजू टूट जाता है। नींद नाक़िज़ वुजू है कि नहीं? हवा ना भी खारिज हो, आंख लग जाए तो वुजू आंख लगने से ही टूट जाता है। क्या ख्याल है मुफ्तियान इकराम? या नहीं टूटता? आप संबड़ियाल वालों का टूट जाता है ना। मैं सो जाऊं तो वुजू टूट जाता है, आप सो जाएं तो वुजू टूट जाता है। मैं तू कहां? अब्दुल कादिर जीलानी भी सो जाए तो नींद से वुजू टूट जाता है। मुईनुद्दीन चिश्ती भी सो जाए तो नींद से वुजू टूट जाता है। औलिया कहाँ? सिद्दीक़ अकबर भी सो जाए तो वुजू टूट जाता है। फारूक आजम भी सो जाए तो वुजू टूट जाता है। लेकिन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं सोता हूँ मेरा वुजू नहीं टूटता, मेरी नींद नाक़िज़ नहीं है, इसलिए कि मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल महवे इबादत होता है। हमदो तस्बीह का ये आलम है मोहम्मद अरबी की। हमदो तस्बीह का ये आलम है। एक और तासुर भी सुनिए। रब्बे कायनात ने फरमाया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ऐ कमली ओढ़ने वाले, ऐ चादर पहनने वाले, मैंने तो ऐलान कर दिया है कि तू बख्शा बख्शाया है, फिर इतनी मेहनत क्यों करता है, इतनी मुशक्कत क्यों करता है, इतनी इबादत क्यों करता है कि आंखें सूज गईं, पिंडलियों पे वरम आ गया, पाँव सुर्ख हो गए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की, खुदा बंदा इतनी इबादत इसलिए करता हूँ कि जब मैं तेरी बंदगी करता हूँ मेरा दिल खुश होता है, मैं सुकून महसूस करता हूँ, मैं करार महसूस करता हूँ। रब्बे कायनात ने फरमाया,
पैगंबर, मेरी इबादत से तू खुश होता है, अब थोड़ा सो जाना, थोड़ा आराम करके अर्शे बरी पर मैं खुश हो जाऊं। कुमिल लैला इल्ला कलीला, कुमिल लैला इल्ला कलीला। समड़ियाल वालों, मोहम्मद अरबी ने सबसे बढ़कर अल्लाह की बंदगी की, और इस शदीद मेहनत में और मुशक्कत में अल्लाह के रसूल मांगते क्या है? कभी आपने हदीस की किताबों पर कान लगाया? मांगते क्या है? मैंने कान लगाया तो मेरे सामने अल्लाह के रसूल की ये दुआ रोशन थी। मांग रहे थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। अपनी दुआओं में यही मांगते हैं, और मेरा यकीन है, संबड़ियाल वालों, मेरा एतमाद है, मेरा शरह सदर है कि अल्लाह के रसूल ने हम सब के लिए मांगा है, या अल्लाह मेरे नाम लेने वाले गुनाहगार मेरे उम्मती, मेरी दुआओं की लाज रखते हुए इनकी मग़फ़िरत करना, इनको बख्श देना। तो मेरा यकीन है कि हम सब इंशाअल्लाह दुआए मोहम्मद के सदक़े बख्शे जाएंगे। मुझे उम्मीद है इस पर। और मैं हदीस की किताबों पर जब आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं को पढ़ता हूं, बहुत सी दुआएं हैं हदीस की किताबों में, इस पर एक अलहदा तहकीक हो सकती है कि मोहम्मद अरबी की दुआएं, जब मैं अल्लाह के रसूल की दुआओं को पढ़ता हूं तो मुझे अजीब अजीब कबूलियत के मनाजर दिखाई देते हैं कि अल्लाह के रसूल की दुआएं किस तरह फौरन कबूल होती हैं। एक झलक दिखाऊं दुआ की कबूलियत की। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन खुतबाए जुमा इरशाद फरमाने के लिए मिंबर पर तशरीफ लाए हैं। आपने गुफ्तगू शुरू फरमाई, खुतबा शुरू फरमाया। एक लम्हा ऐसा भी आया जब एक सहाबी खड़ा हो गया, उसने कहा, अल्लाह के रसूल, एक जमाना हो गया मदीने में बारिश नहीं हुई, खुश्क साली है, जानवरों को पिलाने के लिए भी पानी नहीं मिलता है, आप दुआ कीजिए ना, अल्लाह करम की बारिश बरसाए। हदीस पाक में आता है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और आपने मांगा, अल्लाहुम्मा अस्क़िना गैसन मुगीसा मरीअन मुरीअन सरीअन गदक़न तबक़ा आजिलन गैरा आजिल नाफ़िअन गैरा ज़ार तुंबितु बिहि ज़र्अ व तुही बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा कज़ालिक तुख़रजून। ये दुआए मोहम्मद है, एक दुआए मोहम्मद है। अब इसकी कबूलियत देखिए, मुलाहिज़ा फरमाइए कबूलियत। इसलिए तो मैं पुरुमीद हूं कि इंशाअल्लाह अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली उम्मती वाली दुआ के सदक़े हम इंशाअल्लाह सबका बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगते हुए अर्ज की, खुदावंदा मदीने वाले बारिश मांगते हैं, मैं सिफारिश करता हूं ऐसी बारिश बरसा जो ज़हमत ना हो, अजाब ना हो, तेरा कहर ना हो, तेरा गुस्सा ना हो, लगातार नहीं, मूसलाधार नहीं, जोरदार नहीं, ज़ारो कतार नहीं, ऐसी बारिश बरसा जो नरम हो, रहमत हो, रुक रुक कर, कतरा कतरा रहमत रिम झिम बनकर बरसे।
ऐसी बारिश बरसा के फूल खिल जाएं, सब्जे लहक जाएं, परिंदे खुशी से चहक जाएं, चेहरे धुल जाएं, फजाएं साफ हो जाएं, जरर वाली ना हो, नफामंद हो, देर से ना हो, उधार ना हो, जल्द हो, नकद हो। रब्बे कायनात ने बादलों के एक काफिले को हुक्म दिया, जल्दी पहुंचो मदीने की फजा में, मेरा महबूब महवे दुआए। इसकी दुआएं खत्म ना होने पाए कि इसके चेहरे नबूवत पर रिमझिम कतरे बरसने चाहिए। बादलों ने परवाज की, सहाबा फरमाते हैं मदीने का आसमान साफ था, धूप निकली हुई थी, इधर दस्ते नबूवत उठे हैं, उधर चारों अतराफ से काले घंघूर बादल उमड़ के आए। मदीने का आसमान भर गया, रिमझिम कतरे बरसने लगे। हदीसे पाक में आता है जुमा बारिश, हफ्ता बारिश, इतवार बारिश, सोमवार बारिश, मंगल बारिश, बुध बारिश, जुमेरात बारिश, फिर जुमा आ गया, मिंबर पर खतीब भी आ गया, मुख्तदी भी आ गए। फिर वही सहाबी खड़ा हुआ, अर्ज की अल्लाह के रसूल, एक हफ्ता हो गया बारिश हो रही है, अब तो जानवर बांधने के लिए भी खुश्क जगह नहीं मिलती, दुआ कीजिए ना वो थमा दे। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दुआ के लिए हाथ उठाए और फरमाया अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, खुदा बंदा इन बादलों को वहां भेज दे जहां इनकी जरूरत है, हमसे हटा ले। सहाबा फरमाते हैं इधर दस्ते नबूवत दुआ के लिए हाथ उठाए और उधर मदीने का आसमान साफ होना शुरू हो गया। आपने देखा, ये एक हदीस पेश की मैंने आपके सामने, दुआए मोहम्मद की कबूलियत और उसका शबाब देखिए कि अल्लाह अपने महबूब के उठे हुए हाथों की किस तरह लाज रखता है। अल्लाह अपने महबूब के उठे हुए हाथों की किस तरह लाज रखता है। तो मुझे यकीन है, मुझे इत्मीनान है कि रसूलुल्लाह की ये दुआ अल्लाहुम्मा इग़फिर ली उम्मती वाली, इंशाअल्लाह इसके सदक़े हम सबका बेड़ा पार होगा। लेकिन एक शर्त है, एक शर्त है, रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा वो बख्शा जाएगा, बशर्ते के राई के दाने के बराबर भी दिल में शिर्क ना हो। मुशरिक की बख्शिश नहीं होगी। हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात, सुई के नक्के से ऊंट तो गुजर सकता है लेकिन मुशरिक जन्नत नहीं जा सकता। ये कुरान की मिसाल है। सुई के नक्के से ऊंट वो भी नामुमकिन है, इस तरह मुशरिक का जन्नत में जाना भी नामुमकिन है। मेरे आका की दुआएं हैं, मां ने नाम रखा जो अहमद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दारुल उलूम देवबंद के बानी, कासिमुल उलूम वल खैरात हजरत कासिम नानोतवी इन दोनों नामों पर तबसरा करते हुए कहते हैं, मोहम्मद और अहमद दोनों नामों पर तबसरा करते हुए फरमाते हैं। और क्या खूब तबसरा फरमाया, अकाबिर का जिक्र सुना करें, बहुत सी गलत फहमियां दूर हो जाती हैं। फरमाया वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी। ये शाहिद और मशहूद वो वहां से उठाया सूरह बुरूज से, वस्समाइ ज़ातिल बुरूजी वल यौमिल मौऊदी व शाहिदिन व मशहूद।
हुस्न मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी। मेराज वाली शब्द, मेराज वाली शब्द। एक और तकाबुल भी है। जनाब कलीम अर्ज कर रहे हैं, खुदा बंदा रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, तुझे देखना चाहता हूं। रब्बे कायनात ने फरमाया लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता। मूसा तलबगार दीदार है, लेकिन खालिक को लन तरानी से इनकार है। लेकिन मोहम्मद से अजब प्यार है। मोहम्मद मीठी नींद सोता है और वो अर्शे बरी पर मुंतजिर है। हुस्न मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी, और इल्म व हिकमत में वो गैर महदूद भी। गलत फहमी दूर हुई कि ना हुई? इल्म गैब पे झगड़ने वालों की। कोई कहता है इतना इल्म था, इतना था, इतना था। कासिम नानोतवी कहते हैं कि अल्लाह के बाद सबसे गैर महदूद इल्म मोहम्मद अरबी का। झगड़ा ही खत्म हो गया। इल्म व हिकमत में वो गैर महदूद भी, जाहिरन उम्मियों में। अच्छा, मैं आपको अर्ज करता जाऊं संबड़ियाल के दोस्तों, सच्चा आशिक रसूल वो होता है जो सुन्नत का ताबेदार हो। वो आशिक नहीं होता जो सुन्नत का मुत्तबे ना हो। एक शख्स जाली मजनू बनकर जंगल में बैठ गया और किसी शख्स के जरिए लैला को पैगाम भेजा कि तेरा मजनू जंगल में बैठा है, दूध भेजा कर इस प्याले में रोज पीने के लिए। दूध पीने वाला लैला रोज दूध का प्याला भेज देती, वो दूध पी लेता। एक दिन लैला ने कहा उस कासिद से कि आज खाली प्याला वापस ले जाओ, दूध नहीं मिलेगा। और मजनू से कहो आज तेरी लैला कहती है इस प्याले को खून से भर कर दे। इस जाली मजनू ने कहा खून देने वाले आशिक हो रहे हैं, हम तो दूध पीने वाले हैं भाई, ले जाओ। हम तो दूध पीने वाले हैं, खून देने वाले और हैं। एक औरत का शौहर फौत हो गया, वो रो रही थी, बेवा रो रही थी। वो कह रही थी हाय मेरा खामन फौत हो गया, ये उसका घोड़ा खड़ा है, इस पे कौन अब बैठा करेगा। एक साहिब ने कहा जी मैं बैठूंगा, मैं जो हूं, मैं तेरे खामन का बड़ा सच्चा दोस्त हूं, मैं बैठूंगा। बेवा ने कहा हाय मेरे खामद के वो नए सिले हुए जोड़े पड़े हैं, कौन पहनेगा, मुझे बड़ा याद आता है ये जोड़े देखती हूँ। उसने कहा मैं पहनूंगा ना, मैं हूं ना। बेवा ने कहा मेरे खामद पर 6 लाख का कर्जा भी था, कौन देगा। इसने कहा सारे काम मैं करूंगा तो कुछ तुम भी करो ना। इश्क इत्तिबा का नाम है। इश्क सिर्फ खाने का नाम नहीं है, मार खाने का भी नाम है। माल खाने का नाम सिर्फ इश्क नहीं है, माल और मार खाना, माल खाना और मार खाना, इसका नाम भी इश्क है। सहाबा सताए गए इश्क रिसालत में, और मेरे अकाबिर का इश्क ये था कि सैयद अनवर शाह काश्मीरी मेरे अकाबिर में वो है कि जिनके इश्क का ये आलम है कि पूरी जिंदगी नाम मोहम्मद बगैर वुजू के नहीं लेते थे। नाम मोहम्मद तो बहुत बड़ी बात है, किसी बंदे का नाम भी मोहम्मद या अहमद होता ना, या किसी बच्चे का नाम, उसको भी बगैर वुजू के नाम से नहीं बुलाते थे। अल्लाह। मिर्जा मजहर जाना रहमतुल्लाह अलैह मेरे अकाबिर में से गुजरे हैं। बैतुल खला जाते हुए भूल कर दायां पांव पहले अंदर रख दिया। सुन्नत क्या है, पहले कौन सा पांव होता है, बायां, भूल कर दायां पांव रख दिया। मोहब्बत देखिए, सुन्नत से प्यार देखिए। अचानक ख्याल आया गलती हो गई, बेहोश होकर गिर गए। शागिर्द दौड़े, मुरीदों ने उठाया, पानी के छींटे मारे। हजरत क्या हुआ। हजरत की जो आंख खुली, होश में आए तो फरमाने लगे ओ भाई, हम बैतुल खला जा रहे थे, भूल कर दायां पांव पहले रख दिया। हमारे एहसास ने जब हमें
ये याद दिलाया कि तुमने खिलाफ सुन्नत काम किया है, तो मेरे ज़मीर ने कहा मजहर अगर इस हालत में मौत आ गई तो जिनसे मोहब्बत करता है, जिनका आशिक है, जिनका आशिक है, जिनसे मोहब्बत करता है, उनको क्या मुंह दिखाएगा कि जिंदगी का आखिरी अमल उनकी सुन्नत के खिलाफ करके आया हूं। हमारी तो पूरी जिंदगी ही खिलाफ सुन्नत गुजर जाती है। यहां भाई भाई से नहीं बोलता और आशिक कहलाता है। पड़ोसी आपसे तंग है, मुझसे तंग है और मैं आशिक कहलाता हूं। कारोबार में मिलावट करते हैं, धोखे देते हैं, आशिक कहलाते हैं। नमाज नहीं पढ़ते, आशिक कहलाते हैं। कुरान की तिलावत नहीं करते, किस्सों कहानियों पे गुजारा करते हैं, डोड़े माइये सुनते हैं, कुरान नहीं पढ़ते, आशिक कहलाते हैं। वालिदैन का दिल दुखाते हैं, मां का दिल दुखाती है बेटी, बेटा बाप का दिल दुखाता है और नारे बड़े लगाता है इश्क़ रिसालत के। बाप दुखी है, मां नाराज है, तकब्बुर इतना है चंद टके जेब में आ गए और चंद लुक़मे मैदे में आ गए तो गर्दन में सरिया आ जाता है, किसी को इंसान ही नहीं समझता। हालांकि तकब्बुर सिर्फ उसकी सिफ़त है, वो मुतकब्बिर अच्छा लगता है। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह भी मेरे अकाबर में से, जब उम्रा के लिए तशरीफ ले गए मदीना मुनव्वरा में और सब्ज़ गुंबद पे रोजे पे पहली नजर पड़ी तो जिस्म पर लर्जा तारी हो गया, आंखों से आंसुओं की लड़ियां रवा थीं और कह रहे थे मदनी कि दमकता रहे तेरे रोजे का मंजर। ये हजरत मदनी है। दमकता रहे तेरे रोजे का मंजर, सलामत रहे तेरे रोजे की जाली। हमें भी अता हो वो शौक़े अबू ज़र, हमें भी अता हो वो इश्क़े बिलाली। महबूब जब मोहम्मद अरबी जैसा हो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूहुल अमीन से पूछा, तुमने पूरी कायनात का मुशाहिदा किया है, सारे नबियों और रसूलों के पास गए हो, बताओ उन सब में मुझको कैसे पाया। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम कि तुमने देखे हैं जहां, बतलाओ तो कैसे हैं हम। अर्ज की जिब्रील ने ऐ शाहिदी ऐ मुहतरम, आपका कोई मुमासिल ही नहीं रब की कसम। ना कोई आप जैसा है, ना कोई आप जैसा है, ना कोई आप जैसा था। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था। शबे मेराज मुलाकात हुई जनाब यूसुफ से, मोहम्मद अरबी से। कोई पूछे ना यूसुफ से कि आप तो बड़े हसीन थे कि आपको देखकर उंगलियां काटी गईं, लेकिन मोहम्मद अरबी से मुलाकात हुई तो आपका क्या तासुर है। फरमाते कि अन्नहु ऊतिया, जो सारे जमाने का, सारे जहां का हुस्न अब्दुल्ला के यतीम के चेहरे पर नजर आया, सारे जमाने का जमाल नजर आया कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। जनानियां दी उंगलियां कटियां मिस्र च। हुस्न यूसुफ को देखकर मिस्र की दोशीज़गी कट गई, उंगलियां कटवा बैठी कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। तेरे तो नाम पर सर कटाते हैं तेरे चाहने वाले, तेरे चाहने वाले कि सर से लेकर पांव तक
तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तकरीर है। सोचती है दिल में दुनिया मुस्तफा को देख कर कि वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। मोहम्मद अरबी को देखकर तो लोग खुदा को पहचानते हैं, उन्हें अल्लाह की मारिफत मिलती है। माँ ने नाम रखा अहमद, दादा ने नाम रखा मोहम्मद, और यही दो नाम सिफाती हैं। मेरे आका के यही दो नाम सिफाती हैं। और ये तो है मिलाद मुस्तफा, ये तो है विलादत मुस्तफा। और पैगाम मुस्तफा क्या है वो भी सुनाता जाऊं। सफा की बुलंदी पर तशरीफ लाए, चादर लहराई और वही बात कही जो अंबिया मां सबक कहते आए। नूह से लेकर ईसा तक सारे अंबिया ने एक ही बात, एक ही बुनियाद पर अपनी नबूवत का पैगाम पहुंचाया। वो ये था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पैगाम। इस सिर्फ पढ़ना नहीं है, बात सुनिए, सिर्फ तोते की तरह रटा हुआ पढ़ना नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मफहूम का भी पता होना चाहिए। कोई नहीं माबूद मगर अल्लाह ही। आप जवाब दे, मैं तर्जुमा करता हूं, आप जवाब दे। कोई नहीं माबूद मगर, कोई नहीं मसजूद मगर, कोई नहीं इज्जत देने वाला मगर, कोई नहीं रिज्क देने वाला मगर, कोई नहीं औलाद देने वाला मगर, कोई नहीं इज्जत देने वाला मगर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। कोई देखे ना जी, 12 बज गए, 11 बज गए, निस्फ रात गुजर गई, और ये वो पहर है जब उसकी रहमत आ जाती है। और तौहीद का कलमा बुलंद करने वालों को वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। और ये कलमा तौहीद है ना जो आप पढ़ रहे हैं, कलमा तौहीद है। बुलंद कीजिए सदाए तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला। और ये कलेमा, अलामा ने कहा, इकबाल ने, ये कलेमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद। दुनिया के सारे कलमे, सारी बातें, सारे मौक़िफ़, सारे नैरेटिव, सारे बयानिए मौसमों के साथ बदल जाते हैं। लोग मौसमों के तेवर देखते हैं तो बयान ही बदल देते हैं। लेकिन ये मौक़िफ़ तौहीद का, ये कलेमा, ये बयानिया, ये नैरेटिव न बदला था, न बदला है, न क़यामत तक बदलेगा। ये कलेमा फसल गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो या खज़ां, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। या अल्लाह, ये जो हमारे भाई नवाज साहिब ने और
उनके रुफ़क़ा ने, उनके साथियों ने मिलकर इस खूबसूरत महफ़िले ज़िक्र विलादत रसूल का एहतमाम किया। या अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इसके सदक़े हमारे तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजिल नसीब फरमा। हमारे आपकी मस्जिद के एक पड़ोसी भाई जुल्फ़कार साहब, उनके 2 बेटे लापता हो गए दियारे गैर में, कहीं दूसरे मुल्क में। उनके लिए खुसूसी दुआ करें, अल्लाह उन दोनों बेटों को सलामती अता फरमाए, अल्लाह ताला उनके साथ हिफाजत का मुआमला फरमाए और अल्लाह ताला उन वालिदैन को सब्र अता फरमाए और उनको हौसला अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमा कर उन्हें वालिदैन की पास वापस लौटाए। या अल्लाह हम में जितने लोग बीमार हैं सबको शिफा नसीब फरमा, जितने बे औलाद हैं सबको नेक औलाद नसीब फरमा और जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को वालिदैन की आंखों की ठंडक बना। हज़रत मौलाना मोहम्मद यहया मार्थ साहब जो इस दुनिया से चले गए, या अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमा, उनकी दीनी खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह उनके पसमानदगान को उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। इस मस्जिद को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा, इसको आबाद करने वाले, इससे मोहब्बत करने वाले सबकी काविशों को कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रात खाना खाकर तशरीफ ले जाएं।